हमारा मरुस्थल कंप्लीट हो गया, अरावली कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे मैदानी प्रदेश, है ना। तो मैदानी प्रदेश में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान का नक्शा ठीक ठाक तो नहीं बन पाया, पर जैसा भी ये मैंने बनाया है ना। तो ये है मरुस्थल, ठीक है, ये है मरुस्थल, ये है अरावली, और ये है हाड़ौती का पठार, है ना, और ये है पूर्वी मैदान। अब इसमें यहाँ से मध्य प्रदेश से एक चंबल नदी आती है, चंबल नदी आती है जो कि डायरेक्ट जाके मिलती है यमुना नदी में, ठीक है। और इस जगह से निकलती है गंभीरी नदी, गंभीरी नदी यमुना में मिलती है। यहाँ से निकलती है बाणगंगा, बाणगंगा मिलती है डायरेक्ट यमुना में, ठीक है। और ये यमुना जाकर के मिलती है गंगा के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप नक्शे के हिसाब से देख सकते हैं। और बाकी अब मैं आपको यहाँ पर थ्योरी रूप में बताता हूँ मैदानी भाग। अब हम क्या पढ़ेंगे, मैदानी भाग। तो मैदानी भाग देखो, मैदानी भाग 33 सागर का अवशेष है, ठीक। निर्माण नदियों के द्वारा। अगर पूछ लिया जाए कि मैदानी भाग का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो नदियों के द्वारा। और यहाँ पर आर्द्र जलवायु है, मैदानी भाग में कौन सी जलवायु, आर्द्र जलवायु है ना। उसके बाद में गंगा यमुना के मैदान का विस्तार राजस्थान के पूर्वी भाग में। देखो ये राजस्थान है, तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। तो गंगा यमुना के मैदान का विस्तार राजस्थान के पूर्वी भाग में, तो ये कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग। तो गंगा यमुना के मैदान का विस्तार कहाँ पर है, ये पूर्वी भाग में राजस्थान के, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रफल 23, देखो वैसे तो आपको किताबों में क्षेत्रफल 23% देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट फैक्ट बताऊं आपको, तो एग्जैक्ट फैक्ट है यहाँ का क्षेत्रफल का 23.3%, 23.3%। उसके हिसाब से आपको जो भी ऑप्शन में मिलता है आप उसको देख सकते हैं, है ना। मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट फैक्ट बताया। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, 23.3%। उसके बाद में जनसंख्या 39%। और देखो अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो मैदानी प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रफल 23.3% है और जनसंख्या 39% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मैदानी भाग है, ठीक। उसके बाद मिट्टी, जलोढ़, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जलोढ़ यार ये जो नदियाँ आ रही है ना, नदियों के जो किनारे जो मिट्टी होती है ना, वो जलोढ़ मृदा मिट्टी होती है और वो काफी उपजाऊ होती है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ भी राजस्थान में सबसे सर्वाधिक उपजाऊ अगर भूभाग पूछा जाए तो ये मैदानी भाग ही है, सर्वाधिक उपजाऊ, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टियाँ है, उसके अंदर पता नहीं जाने कौन कौन से खनिज होते हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं प्रकृति के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं जिससे फसल अच्छी हो सके, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो सके, वो सारे ही खनिज नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए ये जो है यहाँ पर मिट्टी, जलोढ़ मृदा, कच्छारी, जो विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि जो यहाँ पर जो पाई जाती है, यहाँ पर इस जगह, है ना। तो विश्व की सबसे उपजाऊ जलोढ़ कच्छारी मृदा यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में राज्य का सबसे उपजाऊ भूभाग, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग कौन है, तो वह है मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश ही राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग है। कभी कभी आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ लिया जाता है, मैदानी प्रदेश ना देकर के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दे देंगे, तो ये जो उत्तर दक्षिण पूर्व जो है ना, ये पूर्व वाला भाग यही सबसे उपजाऊ है, याद रखना इस बात को। इसकी औसत ऊंचाई, अगर हम इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 200 मीटर से 500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई। और इसका जो ढलान है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढलान है। ये निर्धारित कैसे करेंगे हम किसका ढलान, क्योंकि देखो यहाँ से बाणगंगा है, गंभीरी है, ये बनास है, तो ये नदियां इधर से इधर की ओर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ढलान यूं है। जब भी तो ये नदियां इस तरफ से इस तरफ की तरफ जा रही है, इसलिए हमने निर्धारित किया है, डिसाइड किया है कि इसका ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। उसके बाद में औसत ऊंचाई तो आपने देख ही ली, इसकी 200 से 500 मीटर है। उसके बाद में वर्षा जो है, यहाँ पर देखो आपको मैंने बताया था कि अरावली की यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा है। यहाँ पर इस जगह देखा जाए, इस जगह तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है, 10 सेंटीमीटर से आगे बढ़ती है, जो 10 से 40 तक होती है, 50 तक होती है, ये अरावली वाली भाग है, तो यहाँ पर होती है। यहाँ इसके बाद में यहाँ 40, ये जो महान विभाजक रेखा है, ये 50, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली महान विभाजक वर्षा रेखा है, वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ये वाली जो है यहाँ पर ये 50 सेंटीमीटर, इसके बाद में इधर 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से
50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक इधर वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद में नहरें, जो इस क्षेत्र में जो नहरें पाई जाती है, नहरों के बारे में देखेंगे। नहरें भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर, यहाँ पर भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर पाई जाती है, जिसके चलते यहाँ पर मतलब फसलें की जाती है, खेती की जाती है। उसके बाद में बांध, अगर यहाँ पर अगर प्रमुख बांध पूछ लिया जाए तो बांध, रामगढ़ बांध जो कि कहाँ है, जयपुर में। अजान बांध जो कि है भरतपुर में। पाचना बांध जो कि है करौली में, करौली जगह है ना, भरतपुर तो ये जगह, करौली जगह, जयपुर इस जगह। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें झीलें, जो मैदानी भाग है उस मैदानी भाग में कौन कौन सी झीलें हैं, है ना। तो जो झील है, सिलीसेट झील है जो कि अलवर में राज्य की, और देखो सिलीसेट झील है, इसको राज्य की नंदन कानन बोलते हैं, नंदन कानन बोलते हैं सिलीसेट झील को, जो कि अलवर में है ना। फिर एक मोती झील जो कि भरतपुर में, भरतपुर की जीवन रेखा किसके कहते हैं, मोती झील को। डायरेक्ट फैक्ट आएगा, प्रश्न आएगा, भरतपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, मोती झील को ना। उसके बाद और आ चुका है प्रश्न। उसके बाद में अभ्यारण्य, इस क्षेत्र में अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, वो है रणथंभौर जो कि सोई माधोपुर में, घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में, सरिस्का जो कि अलवर में है ना। और देखो नदियों के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है इस मैदानी भाग को, 4 भागों में विभाजित किया गया है नदियों को। जैसे कि माही मैदान, तो जैसे कि माही नदी यहाँ से आती है, यू आकार बना करके, उल्टा यू आकार बना करके वापिस इधर चली जाती है ना। तो ये हो गया माही मैदान। उसके बाद में बनास मैदान, तो ये बनास नदी आती है, यहाँ से आती है और चंबल में मिलती है, तो ये हो गया बनास का मैदान, उसके बाद में बाणगंगा नदी यहाँ से आती है जो कि यमुना में मिलती है, ये हो गया बाणगंगा मैदान। उसके बाद में चंबल मैदान यहाँ से आती है ना, तो ये जाकर के यमुना में मिलती है, ये हो गया चंबल का मैदान, चंबल का बिहार, बिहड़, बीड़, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, अरावली के मैदान में। आपको अगर ये क्लास मेरी पहली क्लास देखी हो तो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।